हेलो एवरीवन, दिस इज कुलदीप सिंह दिस साइड एंड आई एम बैक विद अनदर अमेजिंग वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्किल को सीखने वाले हैं जिसे बोलते हैं द आर्ट ऑफ इनविटेशन। अगर आपको इनवाइट करना बहुत अच्छे से आ गया ना अपने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर, तो यूँ मान लो कि आपका 80% काम जो है वो हो चुका। अगर आप सक्सेसफुली अपने प्रोस्पेक्ट को इन्वाइट कर सकते हो तो इन्विटेशन के अंदर आज हम बात करेंगे 5 C's के बारे में। इन 5 C's को अगर आपने अच्छे से सीख लिया और इनके ऊपर अगर आपने मास्टरी कर ली तो आपका इनवाइट करने का तरीका बहुत हद तक बदल जाएगा और एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंज आपके बिजनेस के अंदर आपको ये तरीका ला के देगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक बात ध्यान में रखना कि कम्युनिकेशन एक ऐसी स्किल है जो आपको कहीं से कहीं तक पहुंचा सकती है। एग्जाम्पल के तौर पे 9/11 का जो अटैक हुआ था ट्विन टावर्स के ऊपर, एरोप्लेन से उन टेररिस्ट ने अटैक किया था। सोच के देखो ज़रा, उस एरोप्लेन के अंदर 2 टेररिस्ट बैठे थे और उनको सिर्फ एक ही इंसान ने अपने बातों से इतना मोटिवेट कर दिया था कि वो लोग सामने आती हुई मौत को भी एक्सेप्ट कर लिया उन लोगों ने। ठीक है। और एक चीज़ आपने हमेशा सुनी होगी दैट a diplomat is a person who can tell you to go to hell and you will look forward to it। एक डिप्लोमैट एक ऐसा इंसान होता है जो अगर आपको भाड़ में जाने के लिए भी बोले ना तो आप भाड़ में जाने के लिए एग्री हो जाओगे। ठीक है। तो ये पावर होती है आपके वर्ड्स की। आप किस बात को किस तरीके से बोल रहे हो और किस इमोशन से आप वो बात बोल रहे हो, ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले सी के बारे में बात करते हैं। इसे कहते हैं कन्वर्जेशन। ठीक है। तो अगेन इसके अंदर मैं आपको वही बात बताऊंगा कि लोगों से आप किस तरीके से बात करते हो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन आप क्या बात करते हो। ओके। आपका कंटेंट से ज़्यादा आपका तरीका, आपका वे ऑफ टॉकिंग वो मैटर करता है। भले आपका कंटेंट कुछ भी हो, वो बोलते हैं ना हिंदी में कि बात बेसलीका हो लेकिन कहने का सलीका हो। ठीक है। एक ही बात को कई अलग अलग तरीकों से बोला जा सकता है और अगर आप एक पॉजिटिव तरीके से उस बात को बोलते हो तो उसका बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। तो कन्वर्जेशन एक नए प्रोस्पेक्ट के साथ या एक अननोन इंसान के साथ किस तरीके से की जाए, इसके अंदर आपको एक फार्मूला का यूज़ करना होता है जिसे हम बोलते हैं FORM, फॉर्म फार्मूला। ठीक है। तो इस फॉर्म फार्मूला को यूज़ करने का मकसद क्या है? मकसद है हमें प्रोस्पेक्ट की इंफॉर्मेशन गैदर करनी है। हमें उस प्रोस्पेक्ट के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानना है कि वो कौन है, क्या करता है और उसकी लाइफ के अंदर क्या चल रहा है। तो फॉर्म के अंदर सबसे पहले आता है F मतलब फैमिली। आप अपने प्रोस्पेक्ट को पूछ सकते हो उनकी फैमिली के बारे में कि उनकी फैमिली में कौन कौन है। अगर तो आपका नोन है तो आप उससे डायरेक्ट पूछ सकते हो कि और भाई बता कैसा हालचाल है, फैमिली में अंकल आंटी कैसे हैं, चाचा चाची कैसे हैं। ठीक है। तो आप फैमिली के ऊपर एक कन्वर्सेशन स्टार्ट कर सकते हो। ये बहुत ईजी, आपको एक पिकअप लाइन मिल जाती है फैमिली से कन्वर्सेशन स्टार्ट करने के लिए। ओके। तो फैमिली के बारे में थोड़ी सी बात करने के बाद, थोड़ा सा हालचाल पूछने के बाद फिर उस प्रोस्पेक्ट को लेके आओ ऑक्यूपेशन पे कि उनका काम कैसा चल रहा है। अभी जैसे लॉकडाउन हुआ था, लॉकडाउन के अंदर कैसा उनका काम चला, मतलब जॉब चल रही है, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, कैसा चल रहा है, तो ज़्यादा हेक्टिक तो नहीं हो गया स्केड्यूल। ओके। तो और सैलरी कैसी मिल रही है। वैसे तो सैलरी के बारे में नहीं पूछना चाहिए, ठीक है, बट आप एक अलग तरीके से घुमा फिरा के बात को पूछ सकते हो कि और बता सैलरी वगैरह तो नहीं कटी तुम्हारी। ठीक है। तो सैलरी तो पूरी मिल रही होगी ना कंपनी की तरफ से, बॉस ज़्यादा परेशान तो नहीं करता। तो ऑक्यूपेशन पे उस इंसान को लेके आओ कि वो क्या काम कर रहे हैं या क्या काम करने जा रहे हैं। हो सकता है वो स्टूडेंट हो तो ऑक्यूपेशन के अंदर मतलब उसका काम आ गया। अगर वो स्टडी कर रहा है तो स्टडी के बारे में बात करो, कैसी स्टडी चल रही है, क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ठीक है। उसके बाद पॉइंट आता है रिक्रिएशन। रिक्रिएशन का मतलब होता है कि आपने फैमिली के बारे में पूछा, ऑक्यूपेशन के बारे में पूछा। अब अगर इन्हीं चीज़ों के बारे में बातचीत चलती रही तो बहुत ज़्यादा बोरिंग आपका कन्वर्सेशन होने वाला है। तो उसके बाद आप उस कन्वर्सेशन को स्विच कर सकते हो। किस तरीके से कि और बताओ आगे छुट्टियां आ रही हैं, छुट्टियों में कहाँ जाने का प्लान है। अभी जैसे अभी दिवाली का फेस्टिवल गया तो आप दिवाली के बारे में पूछ सकते थे कि और बताओ दिवाली किस तरीके से मनाने का आपने सोचा है। ठीक है। फिर आगे न्यू ईयर आ जाएगा अभी जैसे, तो न्यू ईयर के बारे में आप पूछ सकते हो। ठीक है। उस बारे में आप बात कर सकते हो कि और बताओ न्यू ईयर पे कहाँ जाने का प्लान है, क्या कर रहे हो न्यू ईयर पे, क्या नया कर रहे हो न्यू ईयर पे, क्या रेजोल्यूशन ले रहे हो न्यू ईयर पे। ओके। और जिस तरीके से अगर कोई नया फ़ोन आया है मार्केट में,
ठीक है, आप उसके बारे में बात कर सकते हो कि अच्छा यार वो एक नया फ़ोन आया, तूने देखा वो, तू कौन सा फ़ोन यूज़ कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको मकसद क्या है कि उस प्रोस्पेक्ट की लाइफ के अंदर आपने इंटरेस्ट शो करना है कि आप इंटरेस्टेड हो उसके बारे में और ज़्यादा जानने के लिए, आप इंटरेस्टेड हो उसके साथ कन्वर्सेशन करने के लिए। तो इस तरीके से आप कुछ रिक्रिएशनल बातें आप उनके साथ कर सकते हो। बट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपने अपने प्रोस्पेक्ट को इस लास्ट पॉइंट पर लेके आना है जो कि है एम मतलब मनी, कि क्या उनकी लाइफ के अंदर वो और ज़्यादा पैसा कमाना चाह रहे हैं, मनी को लेके उनकी क्या थिंकिंग है, वो मनी को लेके क्या सोचते हैं। वो आप पूछ सकते हो कि सेविंग वगैरह कैसे करते हो, ठीक है, एक्सपेंसेस वगैरह आप कैसे मैनेज करते हो, फाइन। तो मनी के ऊपर उनको किसी ना किसी तरीके से लेके आना है सो दैट आपका प्रोस्पेक्ट थोड़ा सा ओपन अप होना शुरू हो मनी को लेके, बिकॉज ये बिजनेस ऑब्वियसली मनी का ही है, फाइन। हम ये बिजनेस देखो, एक तो माइंडसेट आपको अपना सेट करना होगा, फाइन। इनविटेशन देते टाइम बहुत सारे जो बिगिनर्स होते हैं उनके मन में एक डाउट आता है कि उनके मन में एक घबराहट आती है कि यार ये बंदा पैसा दे के जाएगा। पैसे लेने के इंटेंशन से हमें बिजनेस नहीं करना, हमें सामने वाले की जेब में पैसा डालना है। जब सामने वाले की पॉकेट में पैसा जाता होगा तभी वो इंसान हमारे साथ बिजनेस करेगा। तो मनी को लेकर के आपने अपनी बात शुरू करनी है, ओके। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट सी की तरफ। सेकंड सी वो है कॉम्प्लीमेंट। याद रखना, लोगों को कॉम्प्लीमेंट हमेशा अच्छे लगते हैं। अगर आप किसी को कोई कॉम्प्लीमेंट देते हो तो जेन्युइनली उस इंसान को आपके साथ एक पॉजिटिव इमोशन फील होता है कि ये इंसान मेरी कदर करता है, इसलिए मुझे कॉम्प्लीमेंट दे रहा है। इस चीज़ को आप खुद के ऊपर इम्प्लीमेंट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल सोच के देखो, अगर आपकी कोई तारीफ़ करे तो आपको जेन्युइन सी बात, आपको अच्छा लगेगा, फाइन। अगर आपकी कोई तारीफ़ करता है तो आपको अच्छा लगता है। इसी तरीके से आपको सामने वाले को कॉम्प्लीमेंट करना है। कॉम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत ईजी तरीका होता है। सामने वाले की हॉबी अगर आपको पता है, हॉबी को उठा लो। अगर आपको उसकी ऑक्यूपेशन का पता है, ऑक्यूपेशन का उठा लो। अगर आपको पता है कि वो इंसान स्टडी में अच्छा है तो उसके उस पॉइंट को उठा लो। तो ये माइंड के अंदर अपने आप ये चीज़ क्लिक कर जाती है कि हमें कॉम्प्लीमेंट किस चीज़ पे देना है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको हॉबी का पता है, लेट अस से सामने वाले की हॉबी है पेंटिंग करना, तो आप उसके इस हॉबी को उठा सकते हो। आप बोल सकते हो कि यार तू पेंटिंग बहुत अच्छी करता है, तूने पेंटिंग करना छोड़ दिया या तू अभी भी कर रहा है, ठीक है। तो उस चीज़ को लेकर के एक अच्छी कन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाएगी आप जब कॉम्प्लीमेंट करोगे। फॉर एग्जांपल, बंदा जॉब कर रहा है, आपका प्रोस्पेक्ट जो है वो जॉब कर रहा है, यार मैंने तुझे देखा तो बहुत मेहनत से जॉब करता है, यार तू बहुत अच्छा है जॉब के लिए और तू बहुत डेडिकेटेड तरीके से जॉब करता है। तो उसको कॉम्प्लीमेंट देना शुरू करो, ठीक है। किसी ना किसी बात को लेके आपको ये चीज़ अपने आप फील हो जाएगी कि आप किस चीज़ पे कॉम्प्लीमेंट दे सकते हो। बट कॉम्प्लीमेंट देते टाइम एक गलती कभी मत करना कि फेक कॉम्प्लीमेंट कभी मत देना, क्योंकि सामने वाले इंसान को पता लग जाता है कि ये कॉम्प्लीमेंट मेरे लिए फेक है या रियल है। अगर आप जेन्युइन बने रहोगे तो वो चीज़ ज़्यादा बेटर है आपके लिए, बिकॉज फेक कॉम्प्लीमेंट्स पता लग जाते हैं, आपको भी पता लग जाता है, सामने वाले इंसान को भी पता लग जाएगा, ओके। अब चलते हैं नेक्स्ट सी की तरफ। थर्ड सी वो है क्यूरियोसिटी। रिमेंबर दिस थिंग, इस बिजनेस के अंदर सबसे बड़ा पार्ट इन्विटेशन के अंदर जो प्ले करेगा वो है आप कितने अच्छे तरीके से अपने प्रोस्पेक्ट के अंदर क्यूरियोसिटी जनरेट कर सकते हो। आपका पर्पस आपके प्रोस्पेक्ट को प्रेजेंटेशन तक लेके आने का है, और वो प्रेजेंटेशन तभी आपकी देखेगा जब वो क्यूरियस होगा किसी बात को लेके। और क्यूरियस करने के कई तरीके हैं, तो उन तरीकों के बारे में हम अभी बात करते हैं। पहला तरीका होता है एक्साइटमेंट अप्रोच, कि आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होके अपने प्रोस्पेक्ट को जब इनवाइट करोगे, वो प्रोस्पेक्ट आपका नोन हो सकता है या अननोन हो सकता है। अननोन है तो कन्वर्सेशन और कॉम्प्लीमेंट वाले पार्ट में आपने ऑलरेडी उसके साथ रिलेशन बिल्डअप कर लिया, ठीक है। अब जब रिलेशन बिल्डअप हो गया, आपकी रेपो फॉर्मेशन होगी इन दोनों चीज़ों में, तो क्यूरियोसिटी आप क्रिएट कर सकते हो, फाइन। आप जितनी ज़्यादा एक्साइटेड होके अपने प्रोस्पेक्ट को इनवाइट करोगे, वो आपका प्रोस्पेक्ट उतना ज़्यादा इंटरेस्टेड होगा, बिकॉज साइकोलॉजिकली ये चीज़ उनके माइंड में इफेक्ट करेगी कि यार ये बंदा इतना क्यूरियस क्यों है, इतना एक्साइटेड क्यों है कोई बात मुझे बताने के लिए। तो वो आपकी बात सुनेगा, फिर आप उसको इनवाइट कर सकते हो अपने वेबिनार में, ओके। तो उसे बोलो कि यार मतलब किस तरीके से आप बात कर सकते हो, मैं आपको करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपके प्रोस्पेक्ट का नाम कुलदीप है, आप उसे बोलोगे, अरे यार कुलदीप, तुझे पता है मेरे पास ना एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट आया है और मैं चाहता हूँ कि यार तू भी मेरे साथ वो प्रोजेक्ट सुने, और ये प्रोजेक्ट एक बिजनेस प्रोजेक्ट है, हम अभी से इस बिजनेस को करना शुरू कर सकते हैं अगर हमारे समझ में आ जाए तो,
तो मैं चाहता हूँ यार तू भी इस बिज़नेस को सुने। तो बंदा पूछेगा हाँ भाई बता। अगर आपका रिलेशन बिल्डअप अच्छा है, आपका कन्वर्सेशन और कॉम्प्लीमेंट पार्ट अच्छा गया है, तो बंदा जेन्युइनली आपके अंदर इंटरेस्ट लेगा। तो जब वो पूछता है तो आप उसे अपने वेबिनार में इन्वाइट करो, ठीक है। तो इस तरीके से आप एक्साइटमेंट अप्रोच का इस्तेमाल कर सकते हो। सेकंड अप्रोच होती है डायरेक्ट अप्रोच। डायरेक्ट अप्रोच उन लोगों पे बहुत इजीली लग जाती है जो आपके नोन होते हैं, जो आपके क्लोज फ्रेंड होते हैं, जो आपके रिलेटिव्स होते हैं, और या फिर जो आपके फैमिली मेम्बर्स होते हैं, ठीक है। उन लोगों को आप सीधा सीधा बोल सकते हो कि फॉर एग्जांपल कुलदीप ही नाम लेते हैं कि कुलदीप, अरे यार मेरे पास ना एक बिज़नेस अपॉर्चुनिटी आई है, या मेरे पास ना एक प्रोजेक्ट का ऑफर आया है, तो वो लोग मुझे बोल रहे हैं कि मैं उनके साथ कोलैबोरेशन करूं क्योंकि मेरे अंदर बिज़नेस स्किल्स अच्छी हैं और मैं बिज़नेस करना चाहता हूं, और मुझे पता है कि यार तू भी बिज़नेस माइंडेड है, तू भी बिज़नेस माइंडसेट वाला है, या तू भी पैसा कमाना चाहता है, तो मैं चाहता हूं कि यार तू भी वो प्रोजेक्ट है जो वो सुन ले तू भी, ठीक है। तो इस तरीके से आप जब डायरेक्ट अप्रोच लगा देते हो तो आपका जो प्रोस्पेक्ट है वो इस तरीके से भी आ सकता है। आप ये वाला तरीका भी यूज़ कर सकते हो। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट अप्रोच की तरफ, ठीक है। इसे थर्ड पार्टी अप्रोच भी बोल देते हैं, इसे टर्शरी अप्रोच भी बोल देते हैं, ओके। और इसके अंदर दोनों ही चीज़ें होती हैं। थर्ड पार्टी अप्रोच के अंदर क्या होता है कि आप अपने प्रोस्पेक्ट को पूछ सकते हो। इसे हम बोलते हैं हु डू यू नो अप्रोच, या थर्ड पार्टी अप्रोच, या टर्शरी अप्रोच। आपका प्रोस्पेक्ट फॉर एग्जांपल, आपको पता है कि ये बंदा मेरे साथ बिजनेस नहीं करेगा, ठीक है, बट आप उनकी रेफरेंस को यूज़ करके, आप उनके नेटवर्क को यूज़ करके उनके नेटवर्क में से कुछ लोग ढूंढ सकते हो, ओके। आप उसे बोल सकते हो कि फॉर एग्जांपल आपके चाचा जी हैं, ओके। आप अपने चाचा जी को बोल सकते हो कि चाचा जी मेरे पास ना एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट आया बिज़नेस का, और बहुत अच्छा बिज़नेस मॉडल है उनका, मैंने वो बिज़नेस मॉडल देखा है, और मुझे उस बिज़नेस के अंदर काम करने के लिए कुछ और लोग भी चाहिए जो पैसा कमाना चाहते हों। अभी यहाँ पे दो चीज़ें हो सकती है, या तो आपके चाचा जी बोले कि यार मुझे भी बता, मैंने भी पैसा कमाना है, तो आप उनको भी वेबिनार में लेके आ सकते हो, या फिर आपके चाचा जी आपको किसी की रेफरेंस दे देंगे कि तू जाके फलाने फलाने आदमी से बात कर ले। तो वहाँ पे भी आपका दोबारा से कन्वर्सेशन, कॉम्प्लीमेंट और क्यूरियोसिटी वाला पार्ट शुरू हो जाएगा, ओके। किसी भी नए इंसान से बात करते हो तो आपको इन स्टेप्स को फॉलो करना है। सबसे पहले कन्वर्सेशन, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट, फिर क्यूरियोसिटी, ओके। तो ये चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो। और थर्ड अप्रोच होती है, नेक्स्ट अप्रोच जो है वो है लोकेशन अप्रोच। आपका प्रोस्पेक्ट आपके पास है, आपने उसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर कर ली, ठीक है, आपका रिलेशन बिल्डअप हो गया, आपकी रेपो फॉर्मेशन हो गई, फाइन, आपने उसको क्यूरियस करना शुरू कर दिया। अब उसे इनवाइट करने के लिए आप अप्रोच लगा सकते हो लोकेशन अप्रोच। फॉर एग्जांपल आपका प्रोस्पेक्ट जयपुर से है, ओके। आप उसे बोल सकते हो कि यार मेरे पास ना एक बिज़नेस है, मैं एक बिज़नेस कर रहा हूँ, मेरे पास एक प्रोजेक्ट है, मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, और उस प्रोजेक्ट में लोग ऑलरेडी बहुत सारा पैसा कमा रहे हैं, तो मैंने भी सोचा कि मैं भी ये बिज़नेस कर लूँ, और मुझे 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना हो गया है, आप कितना भी टाइम बोल सकते हो, ठीक है। तो मुझे इतना टाइम हो गया बिज़नेस करते हुए, और अभी मैं एक्सपेंड कर रहा हूँ अपना बिज़नेस, तो मैं तेरे एरिया में एक्सपेंड करना चाहता हूँ, और तू भी जयपुर से है और तुझे मैं अच्छे से जानता हूँ, तो आई होप तू मेरे साथ तू मुझे सपोर्ट कर पाएगा उस बिज़नेस के अंदर, ठीक है। तो आप लोकेशन अप्रोच लगा सकते हो वहाँ पे कि मैंने आपके एरिया में मेरा बिज़नेस जो है वो एक्सपेंड करना है, ओके। फाइनल अप्रोच होती है ओपिनियन अप्रोच। देखो, लोगों का माइंडसेट होता है, लोगों को सलाह लेना पसंद नहीं, लेकिन सलाह देना हर किसी को पसंद है, ठीक है। अगर आप किसी बेवकूफ़ इंसान के पास भी जाके बैठोगे ना और आप उससे सलाह मांगोगे, वो आपको सलाह देने लग जाएगा, ठीक है। और बिना मांगे सलाह आजकल लोग बहुत देते हैं, तो मांगने से तो सलाह देगा ही देगा। तो आपने सामने वाले की एडवाइस लेनी है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, आपका प्रोस्पेक्ट आपके पास है, आपने सब चीज़ें ऑलरेडी कर ली, और अभी आप अप्रोच लगा रहे हो। अप्रोच लगाने के लिए आप उसे बोल सकते हो कि यार मेरे पास ना एक बिज़नेस प्रोजेक्ट आया है, और मैंने थोड़ा बहुत उसके बारे में देखा, जितना मुझे समझ लगा, मुझे ठीक लगा, वो उसके अंदर पैसा कमाया जा सकता है, लोग ऑलरेडी पैसा कमा रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ यार एक बार तू भी वो प्रोजेक्ट देख ले, और तू मुझे थोड़ी सी अपनी सलाह दे कि तू क्या सजेस्ट करेगा मुझे कि ये बिज़नेस करना चाहिए ना या नहीं करना चाहिए। तो बंदा बोलेगा ऑब्वियसली कि हाँ ठीक है, बता मेरे को, ठीक है। तो सलाह देना उसे पसंद है, तो वो आपके वेबिनार में आ सकता है, या आप उसे प्रेजेंटेशन, अगर आपके पास रिकॉर्डेड प्रेजेंटेशन है तो आप उसे वो भेज सकते हो। तो वो जब प्रेजेंटेशन देखेगा तब उसे भी पता लग जाएगा कि ये बिज़नेस है, ओके। तो इस तरीके से आप ओपिनियन अप्रोच का यूज़ कर सकते हो। फाइन, अब चलते हैं 4th C की तरफ। इसे बोलते हैं कंट्रोल। हमेशा 2 चीज़ें रखनी है, एक तो आपको खुद को
कंट्रोल में रखना है। ओके, खुद को कंट्रोल में रखने का मतलब आपने ओवर एक्साइटेड नहीं होना। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी को इनवाइट कर लिया, वो इंसान एग्री हो गया कि हाँ ठीक है मैं वेबिनार में आ जाऊँगा, और आपको बहुत ज़्यादा, देखो बिगिनर्स के अंदर ना ये दिक्कत होती है कि वो बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं, ठीक है। उस वजह से जो आपका बिजनेस के ऊपर इफेक्ट पड़ना शुरू हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपका प्रोस्पेक्ट रेडी हो गया वेबिनार देखने के लिए, तो आप उसे बोलोगे अरे यार अच्छा तू तो आ ही रहा है, तो एक काम करियो, तो अपने 2-3 फ्रेंड्स को और ले आई हो, वो भी देख लेंगे। तो वो इंसान वहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव हो जाता है कि यार क्यों मैं किसी को बुलाऊं, जब मैं आ रहा हूँ तो दैट इज़ एनफ, ठीक है। तो आपने खुद के इमोशंस के ऊपर, आपने खुद के वर्ड्स के ऊपर, आपने खुद की एक्साइटमेंट के ऊपर हमेशा कंट्रोल रखना है। और बिजनेस के अंदर हमेशा एक चीज़ याद रखना, आपको पोलाइट और हम्बल रहना पड़ेगा। आप जितने पोलाइट और हम्बल अपने प्रोस्पेक्ट के साथ हो सकते हैं, बिकॉज ये लीडरशिप क्वालिटीज़ होती हैं, बीइंग पोलाइट एंड बीइंग हम्बल। और आप एक लीडर बन रहे हो, धीरे धीरे आप डे बाय डे एक लीडर बन रहे हो, बिकॉज आगे जाके आपको एज अ लीडर ही काम करना है अगर आप आज बिगिनर हो तो। ओके, तो आपको खुद पे कंट्रोल रखना होगा। सेकंड थिंग, आपको कन्वर्जेशन का कंट्रोल खुद के हाथ में रखना होगा। आपको अपनी कन्वर्जेशन का कंट्रोल प्रोस्पेक्ट के हाथ में कभी नहीं देना। जब तक कंट्रोल आपके हाथ में है, गाड़ी आपके अकॉर्डिंग चलेगी, और जब कंट्रोल सामने वाले के हाथ में चला गया तो गाड़ी उसके अकॉर्डिंग चलेगी। फॉर एग्जाम्पल, आपका प्रोस्पेक्ट आपसे पूछ रहा है कि यार थोड़ा बहुत तो बता, करना क्या होगा, तो आप उसे बोलो कि यार थोड़ा बहुत क्यों, पूरा बताऊंगा, वेबिनार में आ, ठीक है, वहाँ पे अच्छे से समझाऊंगा मैं क्या करना होगा। ओके, तो इस तरीके से आपको कंट्रोल कन्वर्जेशन का हमेशा अपने हाथ में रखना होगा। ओके, सेकंड थिंग, आप उसे बोल सकते हो, जब भी आपका प्रोस्पेक्ट कोई क्वेश्चन पुट अप करे तो आप उसे बोल सकते हो कि यार ये बहुत डीप बातें होती हैं, चैट पे या कॉल पे हम ये बात माइंडफुली नहीं कर सकते, ठीक है। तो उसके लिए बेटर है कि तू एक बार प्रेजेंटेशन देख ले, तू एक बार वेबिनार में आ जा, तुझे वहाँ पे प्रॉपर तरीके से प्रेजेंटेशन के ज़रिए समझाऊंगा ना कि ये चीज़ क्या है, बिकॉज अभी तो तुझे थोड़ा बहुत समझ में आएगा और ना मैं पूरा तेरे को समझा पाऊंगा। तो वो प्रेजेंटेशन मैंने इसीलिए बनाई है सो दैट तू आके वो प्रेजेंटेशन देख ले। फाइन, अभी चलते हैं लास्ट सी की तरफ, जिसे हम बोलते हैं कमिटमेंट। प्रोस्पेक्ट से आपने कमिटमेंट जरूर लेना है। अगर आप चैट पे बात कर रहे हो तो आप उसे एक अच्छा सा मैसेज टाइप करके भेज सकते हो कि सी आई प्रॉमिस यू वन थिंग एंड इन रिटर्न आई वॉन्ट योर कमिटमेंट। I promise you to guide you and to help you throughout your business, but I need your commitment that you are coming into the webinar and later on you are willing to work hard for this business, because only if you work hard then only you are going to get the success। तो ये 3-4 चीज़ें जब हम मिला के प्रोस्पेक्ट को बोल देते हैं तो वो उसका एक पॉजिटिव माइंडसेट फ्रेम होना शुरू हो जाता है कि हाँ, बिकॉज देखो आपका प्रोस्पेक्ट आपको बिल्कुल नहीं बोलेगा कि नहीं यार मैं हार्डवर्क नहीं कर सकता, ठीक है। भले कोई हार्डवर्क ना कर सकता हो, लेकिन आप किसी आलसी को भी पूछोगे ना तो वो भी बंदा बोलेगा कि हाँ यार मैं बहुत हार्ड वर्किंग हूँ। फाइन, तो ये चीज़ कमिटमेंट लेने वाली ज़रूर होनी चाहिए। आपको अपने प्रोस्पेक्ट से कमिटमेंट लेना होगा। आप उसे बोल सकते हो, अगर आप उसे वेबिनार में इनवाइट कर रहे हो, फॉर एग्जांपल शाम को 4 बजे का वेबिनार है, आपकी बात उससे 12 बजे हुई, तो आप उसे कमिटमेंट लो कि यार फ़ोन करके आप बोल सकते हो कि यार देख तू श्योर है ना, तू आ रहा है वेबिनार के अंदर, बिकॉज देख सीट्स बहुत ज़्यादा लिमिटेड मिलती हैं और मुझे आज एक ही स्लॉट मिला है, तो वो स्लॉट मैं तुझे दे रहा हूँ। अगर तू नहीं आ रहा तो तू मुझे प्लीज़ 3 बजे तक मुझे बता दे, सो दैट मैं वो स्लॉट किसी और के लिए बुक कर सकूं, या इनफैक्ट तू मुझे अभी बता दे, बिकॉज 3 बजे के बाद मेरे पास भी टाइम कम होगा, ठीक है। तो आपका प्रोस्पेक्ट बोलेगा कि हाँ हाँ श्योर मैं आ रहा हूँ, अगर तो वो जेन्युइनली इंटरेस्टेड हुआ तो, अदरवाइज वो आपको 12 बजे ही मना कर देगा, ठीक है। तो ऐसे लोगों से बात करने का कोई बेनिफिट भी नहीं है। फाइन, सो दैट्स ऑल अबाउट दिस प्रेजेंटेशन। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। आर्ट ऑफ इन्विटेशन, इसके अंदर मैं दोबारा से एक बार रिपीट कर देता हूँ आपने क्या यूज़ करना है। सबसे पहले जब आप बातचीत करना शुरू कर देते हो कॉन्वर्जेशन के अंदर, आपने फॉर्मूला का यूज़ करना है, फैमिली, ऑक्यूपेशन, रिक्रिएशन एंड मनी। उसके बाद आपने कॉम्प्लीमेंट करना है, फिर क्यूरियोसिटी जनरेट करनी है। फाइन, क्यूरियोसिटी के अंदर हमने बात करी एक्साइटमेंट अप्रोच की, डायरेक्ट अप्रोच की, ओके, और थर्ड पार्टी अप्रोच की, लोकेशन अप्रोच की और ओपिनियन अप्रोच की। उसके बाद हमने बात की कंट्रोल की कि कन्वर्जेशन का कंट्रोल आपने खुद के हाथ में रखना है, प्लस आपने खुद के इमोशंस का कंट्रोल भी रखना है, और लास्ट में हमने बात करी कमिटमेंट की। फाइन, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, बट स्टिल अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे अपने डाउट पूछ सकते हो, सो दैट मैं एक और वीडियो लेके आ सकूँ आपके लिए, आपके डाउट्स क्लियर करने के लिए। एंड आई होप आपको ये वीडियो हेल्प करेगा आपके बिजनेस के अंदर। सो दैट्स ऑल, दिस इज कुलदीप सिंह साइनिंग आउट।